आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो कंडक्शन सिस्टम में सबसे पहले डायग्राम में समझ सकते हो। कंडक्शन सिस्टम में मेनली चार चीजें हेल्प करती हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंजन, पुर्किंजे फाइबर। तो एसए नोड आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट, ये सब सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले इस डायग्राम में देखो लोकेशन कहाँ किस चीज की। जैसे राइट आर्टरियम के पास में देखो एसए नोड है, फिर वैसे ही एवी नोड की लोकेशन देखो, फिर बंडल ऑफ इंजन और पुर्किंजे फाइबर, इनकी लोकेशन देख लो। जैसे हार्ट है तो हार्ट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो हार्ट जो पंप करता है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो में, हार्ट में जो कंडक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, वो कंडक्शन सिस्टम की वजह से ही होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को खाना चाहिए काम करने के लिए, वैसे हार्ट को भी काम करने के लिए जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो है ही, प्लस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो चाहिए, जो डीजल पेट्रोल चाहिए, वो कंडक्शन सिस्टम से है। एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो कंडक्शन सिस्टम से मिलती है। कंडक्शन सिस्टम में एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंजन, पुर्किंजे फाइबर, ये चार चीजें आती हैं। तो एसए नोड सबसे पहले डायग्राम में जो है, डायग्राम में सबकी लोकेशन मेन है। एसए नोड कहाँ पर है, एवी नोड कहाँ पर है, बंडल ऑफ इंजन और पुर्किंजे फाइबर। तो जो डायग्राम मैंने ऐड किया है वो देख लो, डायग्राम में बोर्ड पे बनाऊंगा है नहीं, वो देख सकते हो। तो एसए नोड क्या है, एसए नोड का फुल फॉर्म है साइनो आर्टरियल नोड, कंपोज्ड बाय मसल। देखो जितने हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंजन, सब में यही है कि ये मसल के बने होते हैं। कंपोज्ड बाय मसल, एक पॉइंट सब में है। लोकेशन सब याद रखना, जैसे ये है तो राइट आर्टरियम एसए नोड कहाँ पे है, राइट आर्टरियम में। इम्पल्स प्रोडक्शन रेट का मतलब वही हार्ट रेट, कि कितना हार्ट रेट कौन प्रोडक्ट करता है। नॉर्मल, तो नॉर्मल जो एसए नोड, नॉर्मल हार्ट रेट जो तुमने सुना है 60 से 100 बीट पर मिनट, तो एसए नोड जब वर्क करता है तब का है। तो वही लिखा है इम्पल्स प्रोडक्शन रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब फिर इसका एसए नोड नाम कैसे पड़ा वो बताया गया है। लेविस थॉमस नेम द एसए नोड एज पेसमेकर ड्यू टू रैपिड इम्पल्स प्रोडक्शन रेट। रैपिड इम्पल्स प्रोडक्शन रेट जो है इसका एसए नोड का, इसी वजह से इसका नाम थॉमस लेविस ने एसए नोड रखा था। फिर अगला है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये भी क्या है, कंपोज्ड बाय मसल। लोकेशन क्या है, इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम, राइट आर्टरियम। इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम में देखो डायग्राम, मेनली जो डायग्राम है उसको रट लो, कहाँ कौन सा वायर, वायर लाइक स्ट्रक्चर जो गए हुए हैं ना, वही कंडक्शन सिस्टम में। अरे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बस इतना मतलब याद रखो। फिलहाल मैं एक रद्दी टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक, ऐसे होते हैं इसमें चैम्बर्स। जैसे कंडक्शन सिस्टम, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये याद रखो। इनकी लोकेशन देखो, एक डायग्राम में ब्लूइश पूरा बिछा हुआ जाल टाइप का है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, तो उसके नाम याद कर लो कहाँ पे कौन सा। जैसे यहाँ पे एसए नोड, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ इंजन, पुर्किंजे फाइबर, यहाँ लास्ट आता है। तो ये चीजें याद रखो। इम्पल्स प्रोडक्शन रेट मेन एसए नोड है। एसए नोड आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, एक पॉइंट इसमें ये मेन है। और इनके बस नाम याद रखो, एसए नोड, एवी नोड, इनको ही बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जो हार्ट इम्पल्स प्रोडक्ट करता है या फिर जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो कंडक्शन सिस्टम की वजह से ही होता है। जैसे तुमने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, मूवी वगैरह में क्या होता है, जब किसी का हार्ट रुक जाता है तो उसमें पर्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर की एक वीडियो मैंने बनाई है, या तो फिर इसमें मैं इमेज ऐड कर दूंगा, समझ जाओगे, समझ रहे होगे। जो पर्स टाइप के होते हैं सीने में रख के उसको पेशेंट को उछालते हैं, वो होता है डिफिब्रिलेटर। जब हार्ट का कंडक्शन सिस्टम वर्क नहीं करता है तो हार्ट बीट रुक जाएगी, हार्ट का धड़कना रुक जाएगा। जब जब हार्ट का कंडक्शन सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो हार्ट जो धड़कता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, रुक जाएगा। उस समय उनका यूज किया जाता है डिफिब्रिलेटर का, जिसको पर्स लाइक स्ट्रक्चर जो चेस्ट में ऐसे रखते हैं ना पेशेंट के ऊपर, मूवी वगैरह में देखा होगा, या फिर रियल में जिसने हॉस्पिटल ड्यूटी की है देखा होगा, होता है डिफिब्रिलेटर। तो जब ये वर्क नहीं करते हैं तब डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। कंपोज्ड बाय मसल, लोकेशन क्या है इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम, राइट आर्टरियम। इम्पल्स प्रोडक्शन रेट एवी नोड का क्या है 40 से 60। एसए नोड का मेन है 60 से 100, वही वर्क करता है जब एसए नोड खराब हो जाएगा किसी वर्क से, एसए नोड डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जब एसए नोड वर्क नहीं करेगा तब हार्ट का कंडक्शन का जो काम संभालता है वो होता है एवी नोड। एवी नोड जब इम्पल्स प्रोडक्शन करेगा तो 40 से 60, जब 40 से 60 इम्पल्स प्रोडक्शन रेट घट जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। फिर बंडल ऑफ इंज, बंडल ऑफ इंज ये भी कंपोज्ड बाय मसल। इसका लोकेशन क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो ये इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम में था, यहाँ पे ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में है। तो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इम्पल्स प्रोडक्शन रेट 20 से 30 बीट्स पर मिनट। पुर्किंजे फाइबर, कंपोज्ड बाय मसल। लोकेशन क्या है इसका, इनसाइड द वेंट्रिकल्स। इम्पल्स प्रोडक्शन रेट 20 से 30 पर मिनट। मैंने यहाँ पे भी एक दो वर्ड बोले थे, ब्रेडिकार्डिया। देखो कार्डिया मतलब होता है हार्ट,
ठीक है। टैकी, अगर जिसने रेस्पिरेशन वाले वीडियो देखे होंगे उसे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये है ब्रेडी। हार्ट टैकी मतलब होता है किसी चीज़ का हार्ट रेट जैसे इंक्रीज हो जाए, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। ब्रेडी मतलब किसी चीज़ का डिक्रीज होना। अगर भूल रहे हो तो याद रखो पहले बी आता है, तो जब कम होगा तो बी ब्रेडी वाला होगा, जब ज़्यादा होगा तो टी वाला होगा, ट्रैकी। तो हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो टैकी कार्डिया। टैकी और कार्डिया एक साथ लिख दो, टैकी कार्डिया। टैकी कार्डिया को लिखते हैं इंक्रीज हार्ट रेट। कितने से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए? अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो रही है तो उसे बोलते हैं टैकी कार्डिया, 100 बीट्स पर मिनट। वैसे ब्रेडी नॉर्मल से अगर कम हो जाए, नॉर्मल में लोअर रेंज कितना है 60, तो ब्रेडी कार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट या फिर पल्स रेट, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होता है। पल्स रेट अगर भी कम हो रही है उसे भी यही सेम बोलेंगे। कितने से? 60 से। अगर इतने से कम हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया। ये हार्ट में दो दो टर्मिनोलॉजी मेन थी, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। वैसे ही जब बीपी नॉर्मल मैंने बताया था, इसके पहले वीडियो में बताया बीपी नॉर्मल 120/80, इसके आगे अच्छा बताना है, चलो बता दूं अभी। जब बीपी बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, जब घटता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। कंडक्शन सिस्टम में बस ये चारों नाम, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज, पुरकिंजे फाइबर, सब के सब मसल के बने होते हैं। इंपल्स प्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा एसए नोड का, एसए नोड का कितना होता है? 60 से 100। फिर बंडल ऑफ हिंज का, एसए नोड के बाद एवी नोड का, एवी नोड का होता है 40 से 60 बीट्स पर मिनट। फिर बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर दोनों का 20 से 30 होता है। सबकी लोकेशन में डायग्राम में देख लेना, डायग्राम से लोकेशन याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।